This is Dr. Shazeen from Royal Smiles, Hyderabad. I hope you are enjoying your Ramzan blessing of month. रमज़ान में रोज़े रख रहे होंगे, कुरान पाक की तिलावतें हो रही होंगी, अल्लाह पाक जो है हम सब लोगों के गुनाह माफ़ कर रहे होंगे, उम्मीद है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प केस लेकर आई हूँ। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये समझ आया है या नहीं आया, और आया है तो क्या आया है, और नहीं आया तो भी क्या नहीं आया, वो मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा, ताकि जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके जो क्वेरीज़ हैं वो मैं आपको समझा सकूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही दिलचस्प केस जिसका नाम है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल स्टूडेंट्स और प्रोफेशन वालों को तो पता होगा कि इम्प्लांट्स क्या होते हैं। जो भी हम आर्टिफिशियल चीज़ें जो बॉडी में लगाते हैं नेचुरल की जगह पे, उसको इम्प्लांट कहा जाता है। अब वो इम्प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारी आजकल चीज़ों पे आ रहे हैं, जैसे कि बोन लेग के बोन की इम्प्लांटेशन हो रही है, हार्ट इम्प्लांट हो रहा है, नी इम्प्लांटेशन हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है। तो टूथ रिप्लेसमेंट भी इम्प्लांट की जगह पे हो रही है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये वाली बोन होती है, नीचे वाली और ऊपर वाली, उसमें हम स्क्रू लगाते हैं, जिसको बोला जाता है कि डेंटल इम्प्लांट। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये पेशेंट की जॉ है नीचे वाली, बिफोर इम्प्लांट, ये उनका एक्सरे है। इम्प्लांट हैज़ गिवन द पेशेंट एंड प्रोफेशन एक्सट्रीमली ईजी way and effective way of tooth replacements. Dental implant has given us ease to enjoy the function and aesthetics they had with their natural teeth. अब जब हमारे दांत टूट जाते हैं, सारे के सारे निकल जाते हैं, तो हम लोग उसकी रिप्लेसमेंट में लगाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस या क्राउन्स। तो उनकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना कि वो 10 साल चले, 12 साल चले, 15 साल चले, किसी की लाइफ टाइम भी चलता है, किसी का 2 महीने भी नहीं चलता। तो दैट इज़ काइंड ऑफ ऑल्सो अ टेम्पररी ट्रीटमेंट। बट जो डेंटल इम्प्लांट है ना, दे आर लाइफ लॉन्ग, मतलब आप कब्र में भी जाओगे तो आप साथ ले जाओगे, दे आर इररिप्लेसेबल। तो इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हो कि वीडियो हमने पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया, पूरे नीचे वाले जबड़े में सुन किया उसको, उसके बाद सुन करने के बाद हमने इम्प्लांट डाला उसमें। इम्प्लांट जो होता है वो बोन को ड्रिल करके विद द हेल्प ऑफ ओसियो इंटीग्रेशन हम लोग इम्प्लांट को लगाते हैं, और फिर 3 महीने के लिए बोन को इम्प्लांट को हम छोड़ देते हैं कि वो बोन के साथ अपनी बॉन्डिंग ऐसी बनाए कि आगे जाके कोई भी उसको कॉम्प्लिकेशन ना देखनी पड़े। दैट इज़ कॉल्ड बोन ओसियो इंटीग्रेशन या बोन बॉन्डिंग विद द इम्प्लांट। तो आफ्टर आवर फर्स्ट इनिशिएशन इम्प्लांट इनटू द बोन, वी लीव द पेशेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स हम उसको छोड़ देते हैं हीलिंग के लिए। लेट द बोन एंड इम्प्लांट बॉन्ड ईच टुगेदर। उसके बाद हम लोग उसके बाद जब वो पेशेंट आपके पास 3 मंथ्स के बाद वापस आता है, तो फिर हम लोग लगाते हैं उसको ऊपर से अबटमेंट। तो जब केस जब फाइनल हो जाता है तो हम लोग फिर मिठाई बांधते हैं और खुश होते हैं कि हाँ भाई, हमारा जो है वो इम्प्लांट बहुत ही अच्छा है। ऑल यू नीड इज़ के इम्प्लांट लगाने के लिए ओनली अ सिंगल डेंटिस्ट इज़ नॉट अलाउड टू डू दैट। दे नीड अ रेस्टोरेटिव टेक्नीशियन जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, अ डेंटिस्ट and a prosthetic dentist and a surgeon। तो सर्जन तो हम हैं ही, लेकिन प्रोस्थेटिक के लिए हम लोगों ने किसी और को बुलाया था, तो ही हेल्प्ड अस अ लॉट, और जो है ना बहुत अच्छे से केस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह पाक खैर करेगा, तो पेशेंट विल बी बैक आफ्टर 3 मंथ्स। तो हम लोग आपको आफ्टर वाला दिखाएंगे।
I hope you like the video. Keep watching my channel and please do comment. अच्छा लगे बुरा लगे, गुड हो बैड हो, थम्स अप हो, जो भी हो, जस्ट पुट कमेंट ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों ने वॉच की है. थैंक यू. This is our patient at our clinic. We are drilling implant. We are drilling into the bone with a slow handpiece and a saline water is attached with the handpiece, जिससे हम लोग बोन ड्रिल कर रहे हैं. इसीलिए आप देख रहे हो कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है. हम लोग गम्स में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है वो बोन में ड्रिल कर रहे हैं. जैसे ही बोन में ड्रिल हो जाएगा, हमें इम्प्लांट की जगह मिल जाएगी बोन में, तो उसके बाद हम लोग प्रोब से फील करेंगे कि इम्प्लांट और नीचे जो नर्व जा रही है उसमें कितना स्पेस है. उसके बाद हम लोग उसमें इम्प्लांट डालते हैं अंदर. दिस इज़ द प्रोब. हम प्रोब से ये चेक कर रहे हैं कि इसमें इम्प्लांट की जगह बनी है या नहीं बनी है. सो हम लोग प्रोब से चेक करके हम लोग फ़ील करते हैं विद द टच ऑफ फिंगर के बोन में ड्रिलिंग के बाद, क्योंकि टेम्परेचर चेक करना होता है कि आया इम्प्लांट बोन में जा सकता है या नहीं जा सकता. अभी हमने हैंडपीस, स्लो हैंडपीस में इम्प्लांट लगाया है और उसको हम बोन में अंदर ड्रिल कर रहे हैं. ये हमारा इम्प्लांट ड्रिल हो गया अंदर. आप देख सकते हैं इसमें वीडियो में. देखो ये कौन है ना, देखो ना है देखो. दिस इज़ वी चेकिंग द बोन ऑफ सेकेंड इम्प्लांट. अब हमने इम्प्लांट को ड्रिल में हैंडपीस में लगाया, स्लो हैंडपीस में. उसके बाद हम सेकेंड इम्प्लांट उसमें ड्रिल कर रहे हैं अंदर. ये स्लो हैंडपीस से जो है हमने इम्प्लांट को डाला है और फिर बोन में लगा रहे हैं. वी आर रिट्रैक्टिंग द लिप्स विद माउथ मिरर with the one end and the other hand we are using our slow hand piece to put into the blood. tada, इम्प्लांट लग गया. उसके बाद ये फिट करने की की होती है इम्प्लांट को, ताकि हम इम्प्लांट जो है वो अपनी जगह पे इधर फिट है इधर लूज़ है, इससे हमें पता चल जाता है. दिस इज़ द की जो कि सिर्फ टेक्नीशियंस के पास ही होती है, और जो है वो जो इम्प्लांट हमें प्रोवाइड करते हैं वो की भी ये साथ में लेकर आते हैं. तो ये वो लगा के हम लोगों ने चेक की कि इम्प्लांट उसमें लग सकता है या नहीं मतलब लूज़ है या फिर फिट है. ये देखें इम्प्लांट जो है वो फिट उसमें लग गया है. There are 6 to 7 things you need to have it in your mind while putting implant into the bone. There should be 1 millimeter space between the 1 millimeter inferior space between the sinuses and the floor of the maxilla. ठीक है. उसके बाद आता है there should be 2 millimeter space between the mandibular canal और inferior alveolar nerve. अगर वहाँ से गुजर रही है तो you have to put और you have to leave 2 millimeter space between the bone and the implant. अगरचे आप इम्प्लांट 2 मिलीमीटर inferior alveolar nerve या कैनाल के ऊपर नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती हैं. ताकि मतलब अगर नर्व ने ड्रिलिंग ने नर्व को टच कर दिया या कुछ हो गया तो देयर इज़ काइंड ऑफ मेन प्रॉब्लम कि ये यहाँ से नम हो सकता है या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जब आप नर्व को हिट करते हो. और उसके बाद आता है देयर शुड बी अ 1 millimeter स्पेस बिटवीन द मैक्सिलरी साइनस एंड द स्पेस. मतलब मैक्सिलरी साइनस जहाँ होता है यहाँ पे और ये बोन जा रही है यहाँ पे, तो हमें जब इम्प्लांट लगाना है तो देयर शुड बी 1 millimeter स्पेस.
साइनस और इम्प्लांट के बीच में अगर स्पेस नहीं होगा तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ कॉम्प्लिकेशन। सो दीज थिंग्स जब हम इम्प्लांट कर रहे होते तो ये हमारे माइंड में होती हैं ना, तो वी डोंट हैव टू रिमाइंड। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ आपको, तो इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है कि कोई मैं पॉइंट छोड़ ना दूँ। बट वाइल यू आर अ डेंटल फिजिशियन और डेंटल टेक्नीशियन और डेंटिस्ट या किसी भी आप डेंटल के प्रोफेशन में हैं, तो ये आपको जहन में चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपको फिर ये बतानी नहीं पड़ती। तो 3 मंथ्स के बाद जब पेशेंट आपके पास वापस आता है ना, तो उनकी हम हीलिंग कंडीशन चेक करते हैं कि भाई इम्प्लांट जो है उसने बोन के साथ ओसियो इंटीग्रेशन की है नहीं की है, और हीलिंग उसकी हुई है नहीं हुई है। इन दैट केस अगर जो वो सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर हम लोग उसका इम्प्रेशन लेके, नाप लेके हम लोग आगे भेज देते हैं कंपनी को कि भाई द इम्प्लांट इज़ सक्सेसफुल विद द पेशेंट, उनकी बॉन्डिंग अच्छे से बन गई है, और हम लोग जो है फिर ऊपर से दांत लगाते हैं जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी। तो ये हम इम्प्लांट यहाँ लगता है, उसके बाद ऊपर हम लोग ब्रेस लगाते हैं। सो दिस इज़ द लाइफ टाइम केस। और मेरा जो कि है दूसरा तीसरा केस था, लेकिन दिस वाज द वेरी इम्प्रेसिव केस बिकॉज ऑल 4 हमने जो है ना बोन में लगाए हैं, ऑल 4 या ऑल 6 लगाते हैं। दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ ऑल 4 इम्प्लांट्स। So this is a very impressive case and I liked it a lot. दुकान की आए ना। हाँ हाँ पूरा सही जाना चाहिए। बस लाइट खोलें इसकी। देख रहे हैं ना, जैसे ये दांत है ना, ये चीज़ देख रहे हैं, इसके एंगल में लगाते हैं हमेशा, ठीक है? सही। यानी अब ये इधर लगेगा एक, हाँ मतलब इम्प्लांट जब लगाते हैं ना तो इसके एंगल में लगाते हैं, ये चीज़ है इसकी। हाँ ये ऐसे चलाएंगे आपको कैसा